स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपको किडनैपिंग स्टेला ईयर 2019 की एक थ्रिलर जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलग अलग सिचुएशन आपको मूवी में एंगेज रखेंगे, तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करते देखते हैं, पर ये शॉपिंग अजीब तरह की थी। एक बड़े रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारा सामान बाय किया। उन्होंने एक रूम को साउंड प्रूफ कर दिया, उसमें एक बेड भी लगा दिया। बाद में वो जंगल में जाकर एक लोकेशन मार्क करके आते हैं। उनके पास एक वैन भी थी, उसे भी वो साउंड प्रूफ बना देते हैं। इनके बैग में रस्सी, पट्टी, रिवॉल्वर ऐसी चीज़ें होती है। बाद में वो दोनों रेडी होकर निकलते हैं और एक जगह पर आकर नज़र रखे गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। एक लड़की जो वहाँ से जा रही होती है उसे वो अगवा कर लेते हैं। गाड़ी में उसे ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। पहले सीन में हमने जो इनकी जगह देखी, जिस रूम को इन्होंने साउंड प्रूफ किया था, बेड लगाया था, उस रूम में इस लड़की को डाल देते हैं। वो दोनों लड़की के हाथ पैर बांध देते हैं। आगे वो लड़की के थोड़े कपड़े निकाल कर उसकी फ़ोटो लेते हैं। ज़बरदस्ती उसके वो कपड़े बदल देते हैं। उस लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो कुछ ना कर पाई। इसके बाद वो उसे कमरे में बंद करके निकल गए। थोड़ी देर में एक किडनैपर उस लड़की के पास वापस आया और कहता है, तुम्हारे बाप का फ़ोन नंबर और ईमेल मुझे दो। तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उन्होंने दे दिए तो तुम यहाँ से जा पाओगी। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मिलने के बाद वो बाहर आया। इन किडनैपर्स में एक को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसका नाम था टॉम, और जो इस काम में होशियार था उसका नाम था विक। विक टॉम से पूछता है, क्या तुम डर गए हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने फिर स्टेला का मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। बाद में स्टेला के फादर को ईमेल भेज देते हैं जिसमें उन्होंने $2 मिलियन उनसे मांगे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम स्टेला के पास आया हुआ था। उसने उसे देखा और फिर से वापस चला गया। इसके बाद 1-2 दिन बीत चुके थे। स्टेला के फादर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। विक टॉम से कहता है, हमें उसे पानी वगैरह देना पड़ेगा। विक उसे कहता है, अब तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, इस वजह से मैं तुम्हारे मुंह से क्लॉथ निकालने वाला हूँ। अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हें बेहोश कर कर किसी अलग तरीके से तुम्हें जिंदा रखेंगे। वैसे भी तुम्हारी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। स्टेला के मुंह की पट्टी निकालने के बाद स्टेला चिल्लाने लगती है, फिर वो उसका मुंह बंद कर देता है। विक ने उसे समझाया, हम 2 ही लोग हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, इसलिए चिल्लाओ मत। फिर उसे पानी वगैरह पिलाता है। कहता है, अगर तुम्हें टॉयलेट की ज़रूरत होगी तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे हाथ के इशारे से हमें बोल देना। स्टेला को टॉयलेट करना था तो उसे अपने फिंगर से बता देती है। यहीं पर बेड पर उसे करना पड़ता है। बेचारी बहुत रो रही थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद टॉम को हम ज़रा डिस्टर्ब देखते हैं। ये बात विक ने जान ली थी। वो पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? टॉम ने कहा, मेरा मूड ठीक नहीं है। विक ने कहा, तुम्हें सही तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम फिर भी खा नहीं रहा था तो वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस देता है। विक ने कहा, हमने सब कुछ प्लान किया है, सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है, फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है अनसक्सेसफुल हो जाएगा, इसी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे थे। मेरे साथ बोलो, हम इसे कर कर रहेंगे। टॉम भी यही चीज़ रिपीट करता है। विक के रूम के बाहर जाने के बाद स्टेला की फ़ोटो देखकर टॉम सैड हो रहा था। उसकी तकलीफ़ उसे देखी नहीं जा रही थी। वो स्टेला को मिलने के लिए गया। वो उसे कहती है उसे पूक करना है, इस वजह से उसे उसके हैंडकप निकालने पड़ेंगे। वो निकलता है
और उस पर गन तान देता है, यानी वो कुछ कर ना पाए। स्टेला कहती है प्लीज़ उस तरफ देखो, वो इस तरीके से सब नहीं कर सकती। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो टॉम घूम जाता है। फिर स्टेला ने बकेट लेकर उसे जोर से मारा, इससे उसकी गन नीचे गिर गई थी। स्टेला ने जल्दी से उठा लिया। वो कहती है मुझे जल्दी से तुम्हारी कीज दो। टॉम उसके पास आ रहा था, उससे गन छीनने की कोशिश करता है, पर स्टेला ने गन को शूट किया। यहीं पर वो उसका मास्क भी उतार देती है। वो एक्चुअल में टॉम को जानती थी। वो उसे देखकर सरप्राइज होती है। वो उसे पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? टॉम कहता है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारी गन मुझे दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले टॉम ने स्टेला से गन ले ली। जल्दी से वो उसे फिर से बांध देता है। टॉम ने कहा यह सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। स्टेला को वार्न किया अगर विक को इसके बारे में कुछ पता चला तो हम दोनों को वो मार डालेगा। थोड़ी देर में विक वापस आया। अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे, इस वजह से अब विक के पास अलग प्लान था। वो टॉम से कहता है कल का दिन थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगले दिन वो स्टेला के रूम में कैमरा वगैरह लगा कर आते हैं। विक ने स्टेला को कहा अब हम तुम्हें स्टडी टूर देंगे, इससे प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा। उनका प्लान था वीडियो में लाइव स्टेला का फिंगर कट कर कर ये वीडियो उसके फादर को भेज देंगे, जिसे देखकर वो सारे पैसे उन्हें दे देंगे। स्टेला जब ये रियलाइज़ करती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके माउथ से पट्टी निकालने के बाद स्टेला ने कहा कि फादर मुझे पता है कि हम दोनों बहुत झगड़ते थे, पर प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुनने के बाद टॉम विक से कहता है कि वीडियो बहुत ही अच्छी बन गई है, अब उसकी फिंगर हमें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉम ने स्टेला को बार बार बचा लिया था। अगले दिन स्टेला को खाना देने के लिए वो दोनों वहाँ जाते हैं। स्टेला कहती है मुझे उस दूसरे से खाना खाना है। विक उसकी बात मानता नहीं है। स्टेला ने नीचे देखा तो कल उसने टॉम को शूट किया था, तो उस बुलेट का कवर नीचे गिरा हुआ होता है। अगर विक को इसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों ट्रबल में थे। टॉम उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर विक कहता है ये तुम कर क्या रहे हो? उसे पास आने नहीं दे रहा था। बुलेट कवर के पास स्पून पड़ा था। उसे उठाने के बहाने टॉम उस बुलेट कवर को उठा लेता है। बाहर आने के बाद विक ने टॉम से कहा तुम नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉम फिर जल्दी से टॉयलेट में गया। बुलेट कवर को फ्लश करने की कोशिश करता है, पर यह फ्लश हो नहीं रहा था। उसे बहुत टाइम लग रहा था। तो विक पूछता है हुआ क्या है? विक इस प्रेशर में बुलेट कवर को निगल लेता है। विक के यहाँ से चले जाने के बाद टॉम स्टेला के पास आया, पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? स्टेला कहती है मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी तुम्हारा है। वो उसकी बात मान नहीं रहा था, तो स्टेला ने कहा मेरे पास आओ, मेरे पेट को फील करो। ये फील कर कर टॉम ने उसे पूछा तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? स्टेला कहती है तुम कभी भी डिपेंडेबल नहीं थे, जब भी तुम्हारी ज़रूरत हो तभी तुम भाग जाते थे। तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे लगा कि इस बेबी को तुम्हारे साये से दूर रखूँ, ये बात सही होगी। स्टेला पूछती है तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया था? टॉम कहता है मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले हुए थे, हमने वहीं पर ही किडनैपिंग की प्लानिंग की थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। बिना कुछ बताए मेरे लाइफ से चली गई। अब मुझसे तुम झूठ भी बोल रही हो। स्टेला कहती है मेरे मोबाइल में देखो, उसमें रिपोर्ट है। टॉम जाकर स्टेला का मोबाइल ऑन करने वाला था, पर उसने रियलाइज़ किया कि अगर स्टेला का मोबाइल ऑन होता है तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, तो उसने इरादा बदल दिया। अचानक से स्टेला को उल्टी आने लगी थी।
उसके पास आया, उसके हाथ वगैरह निकाल दिए। वो उल्टी करती है, तब वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, पर स्टेला ने बहुत चालाकी से उसके हैंड को कफ कर दिया। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये पूरा प्लेस लॉक था। इसकी चाबी उसके पास नहीं थी। उसने अपना मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस को उसे ढूंढने के लिए उसके लोकेशन की ज़रूरत थी, पर स्टेला को इसके बारे में पता नहीं था। वो रियलाइज़ करती है कि कीज़ शायद टॉम के पास है। टॉम से कीज़ नीचे गिर गई थी। वो उसे पाने की कोशिश कर रहा था। ये स्टेला ने देखा और फ़ोन कट कर कर उसके पास पहुंच गई थी। टॉम अपनी हथकड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है। स्टेला जब कीज़ लेने के लिए उसके पास आई, तब वो जल्दी से हैंडकफ से निकलकर उसके मुंह पर वो ज़ोर से मारता है। इससे वो बेहोश हो जाती है। उसे फिर से उसने बांध दिया। स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है। आज जब विक घर पर आया तो कहता है कि स्टेला के फादर अब पैसे देने वाले हैं। अब हमें सिर्फ एक काम है, कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे। अगले दिन विक ने टॉम से कहा, जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो। वो स्टेला को लेने के लिए गया। उसके हैंडकप्स वगैरह निकाले, तभी वो स्टेला के पास मोबाइल नोटिस करता है। ये अब ऑन था। उसमें हिस्ट्री देखी तो पुलिस को कॉल किया था। ये सारी चीज़ें वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि स्टेला के पास मोबाइल आया कैसे, वो यहाँ से निकली कैसे। स्टेला के पास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है जब टॉम ने उसे दिया हो, पर वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि टॉम ने ऐसा किया क्यों। विक ने स्टेला को बहुत मारा। जो भी हुआ था ये सब सच सच स्टेला उसे बता देती है। ये कंफर्म करने के लिए स्टेला ने जो टॉम पर गोली चलाई थी वो वॉल्स में विक को मिल जाती है। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि जब टॉम गाड़ी को रेडी कर रहा था तो स्टेला की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसे मिली। ये रिपोर्ट से वो कंफर्म हो गया था कि स्टेला एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। उसे अब तक सारी चीज़ें चूट लग रही थी। ये जानने के बाद और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। स्टेला को फिर से बांधकर विक टॉम से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, तुमने उसे चूज़ क्यों किया था। टॉम कहता है कि वो रिच थी और हम दोनों ने मिलकर चूज़ किया था। ये दोनों फिर स्टेला के पास आए, उसे बेहोश कर कर गाड़ी में रख कर एक लोकेशन पर लेकर आए। नदी के पास एक घर में उसे उन्होंने बंद कर दिया था। इनका पहला प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगा तो उसके पास चाबी होगी, वो अपने आप को खोलकर यहाँ से चली जाएगी। अब विक ने अपना प्लान चेंज कर दिया था। वो कहता है, अब हमारे पास चाबी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। टॉम थोड़ा वरीड हो जाता है, पर विक को शक न जा पाए, इस वजह से उसे उसके साथ जाना पड़ा। ये जब तय किए अपने लोकेशन पर आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास कहीं भी पैसे दिख नहीं रहे थे। टॉम ने कहा, शायद हमें फ्रेम किया जा रहा है, पर विक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दिया। मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है। मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था, अगर तुम पहले ही सब सच सच बता देते तो शायद तुम बच जाते। अब स्टेला और उसके बच्चे को मैं मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम हो। विक टॉम को शूट करने ही वाला था, पर टॉम ने उस पर हमला कर वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते विक ने दूर से उस पर गोली चलाई। वो घायल हो गया, पर जल्दी से वो यहाँ से भाग जाता है। विक ने जो अलग लोकेशन सिलेक्ट की थी वहाँ से वो पैसे लेकर आता है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। रात में वो स्टेला को मारने के लिए आया। उसे कहता है, मैं तुम्हें एक मेडिसिन दूंगा जिससे तुम्हारी डेथ होगी, पर तुम कुछ भी फील नहीं कर पाओगी। उसे देने ही वाला था, पर पीछे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया। वो जख्मी था, पर स्टेला को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। विक के पास गन थी, तो फिर से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। टॉम को और एक गोली मारता है। वो टॉम से कहता है, तुमने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी।
उसे फाइनल गोली मारने ही वाला था, तभी स्टेला ने उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। विक ने गन टॉम से ले ली और उससे वो विक को शूट कर मार देता है। टॉम इंजर था, इस वजह से वो बेहोश होने ही वाला था। स्टेला की हथकड़ी की कीज विक के पास थी। टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली वो उसे दे देता है। स्टेला ने अपने आप को छुड़वा लिया और टॉम की अब डेथ हो गई थी। वो बाहर निकल आई, गाड़ी में बैठी तो उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। पैसे लेकर वो न्यू स्टार्ट करती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो। मिलते हैं नए वीडियो में।